जी हाँ, बताइए क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? कि ये क्या हुआ? ये सवाल तो स्क्रिप्ट के अंदर नहीं था। मैं अपने दर्शकों से एक ज़रूरी सवाल पूछना चाहूँगा। मैं सच एक दिन ख़ब्रिस्तान में गया था, क्योंकि ख़ब्रिस्तान में रहता सन्नाटा, साइलेंस, पीस, ताज़ी ताज़ी हवा, और मेरी क्रिएटिविटी भी अलग लेवल की निकलती है। अलग लेवल? इधर देख अल्टीमेट लेवल की क्रिएटिविटी। कीरा रो रहा मई का रो रो कीरा रो रहा मई का रो रो इंस्टा फिल्टर, इसमें कैसे रहे क्रिएटिविटी? 80 मिलियन व्यूज। वैसे मैं भी तेरे साथ ख़ब्रिस्तान को आ जाता, लेकिन जब से मैं मेरी एक्स की लाश को वहाँ ठिकाने, मेरा मतलब खाने, क्या बोल रहा हूँ मैं, श्रद्धांजलि दे को आ रहा हूँ। बेचारी बहुत अच्छी थी, सुअर की बच्ची थी, और कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। कभी कभी थोड़े बहुत आवाज़ें सुनाई देती, और फिर ये बात तो सभी कहीं ना कहीं सुने रहेंगे, या फिर किसी ना किसी मूवी में तो देखे रहेंगे कि भूतिया चुड़ैल तुम ना 3 बार बुलाती, और अगर तुम्हें 3 बार के अंदर अंदर पलटे तो दी एंड, और अगर नहीं पलटे तो उन्हें अच्छे बच्चे की तरह चले जाता। हाउ मेनी गाइस बिलीव इट? मैं तो सुनो, ऐसा होता तो घंटा भी नहीं, मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ। क्योंकि देखो ना, वो भूत तुम्हारा एसआर के है ना, तुम्हें उसके काजल, कि इन्हें तुम ना देखते ही 3 बार बुलाता। पलट पलट पलट, अरे रे रे, इन्हें तो मेरे से प्यार ही नहीं करता, चलो जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं। तो मैं ऐसा एक दिन ख़ब्रिस्तान में निकले को बैठा था, लेकिन तभी चेक छुड़े, सॉरी, खाला जान की आवाज़, जिनका नाम था नूरापा। बेटे मैं पहली बार में तो इग्नोर कर, तो वो चुड़ैल है, सॉरी खाला, 3 बार तो छोड़ो, सीधा मेरे पास आको बैठ को मेरे गले में हाथ डाल को बोले, बेटे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, माफ करो चिल्लर नहीं। ओह नो बेटे, एटीट्यूड, नूरापा खाला जान को इग्नोर। कौन रही ने? चुड़ैल बेटे, नो चुड़ैल, नूरापा उर्फ खाला जान। चुड़ैल चुड़ैल बेटे, इन्ना लिल्लाह पढ़ लियो, तुम्हारा टाइम तो आगा। सॉरी सॉरी, वो इट्स अ प्रैंक। वहाँ देखो, कैमरे को देखो, हाई कर दो। और खाला जान है, तुम्हें तो मेरे दीदी की उम्र के ही। दादाजी तुम्हें तो काफी जवान लगती। बेटे जो भी राइटर ये 3 बार बुलाने वाला सीन लिखा, तो अगर मेरे हाथ को मिलेगा तो मैं तेरे जिस्म से तेरी रूह निकाल को 3 बार जरूर बुला दूं। पलट पलट पलट। तो कैसे आना हुआ यहाँ पे? वो क्या है, मेरी क्रिएटिविटी ख़ब्रिस्तान में रहती अच्छी निकलती है। वाह बेटे, जहाँ क्रिएटर की क्रिएशन खाक में मिल रही है, वहाँ तुम्हारी क्रिएटिविटी निकल रही है, अच्छी बात है। और जहाँ ईटर की ईटिंग पानी में मिलती है, वहाँ से मेरी क्रिएटिविटी निकलती है, मतलब बाथरूम में। वैसे खबर के अंदर और अच्छी क्रिएटिविटी निकलती है, आओ कभी गड्ढे में। नहीं शुक्रिया शुक्रिया। ठीक है, योर लॉस। वैसे क्या लिख रहे थे? मैं भी कुछ सजेशन देती हूँ। वो रति मीडिया के ऊपर लिख रहा था। सजेशन है? हालांकि किसके ऊपर तो विचार को पोजीशन करोगे ना। मीडिया, वो तो मेरे खबर से 3 खबर बाद दफन है। बुट्टी तो बहुत लंबे लंबे फेंक रही है। डेमोक्रेसी का भी पूछ ले, आजू बाजू दफन रहेंगे। ओ सॉरी, वो तो इसी में आए थे कुछ लोग, बेचारे को जिंदा दफना को चले गए। तब तुम्हें क्या कर रहे थे? तब उनको नहीं बुलाए? बेटी मैं तो अपनी जवानी के ख्वाबों में डूब, तब तो मेरे 4 बॉयफ्रेंड थे। और वैसे बेटे धूप भी बहुत ज्यादा थी, क्या करूं, मेरी स्किन टैन हो जाती है। स्किन बचे भी मतलब फिर क्या हुआ? फिर क्या, वो लोग आए चिल्लाए, जिससे मेरी नींद टूटी। अगर वो सब मुझे मिल गए तो मैं सबके गले काट डालती हूँ। पहली बार में तो यह ख्याल आया कि लिस्ट दे देंगे, लेकिन कहीं बात इधर उधर होगी तो बेकार में इनकी खबरों पर भी बुलडोजर चल जाता। And you know, media's loyalty towards nation is like Salman Khan's virginity, अटूट। And Bhai donates 90% of his income, and they also receive 90% of their income from donation। और कभी कभी इनका पेमेंट भी डिले हो जाता, जिस बोखलाहट में इन्हों सरकार से सवाल पूछ डालती। जी हाँ, बताइए क्यों इतनी महंगाई बढ़ रही है? बेचारे स्पोक्स पर्सन की आंखों के आगे तो अंधेरा छा जाता कि ये क्या हुआ। ये सवाल तो स्क्रिप्ट के अंदर नहीं था। मैं अपने दर्शकों से एक जरूरी सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप एक मुफ्तखोर बनेंगे या देशभक्त? तो मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मैं क्या बोलता हूँ, फैक्ट चेकिंग वेकिंग में कुछ नहीं रखा, जिसको जिस तरह बात समझ में आती है उस तरह बात समझाने की जरूरत है बस। लियो, आप सभी पिछले कुछ सालों से एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन चुके हैं, जिसका नाम है
टूरिज्म जिहाद। जी हाँ, जिहाद कई प्रकार के होते हैं, मगर इस जिहाद में आप सभी को गो टू पाकिस्तान, पाकिस्तान गो, इस तरह के वाक्य कह कर आपके घुटनों में ये बात भर दी जाती है। इसलिए इस तरह के शोज ना देखें और गो टू पाकिस्तान कहने वालों को गो टू पाकिस्तान कहकर बाइकआउट करें। और हमारे जीनियस व्हाट्सएप न्यूज बनाने वाले ये लोग शेरलॉक से तो कम नहीं। तो एक व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आया अकॉर्डिंग टू नासा, और इनकी हर न्यूज नासा से वेरीफाइड रहती है। पहले व्हाट्सएप न्यूज बनाने वाले व्हाट्सएप न्यूज बनाती, फिर नासा को सेंड करती, फिर नासा से इनको वेरीफाइड होकर 3 ब्लू टिक्स आती, फिर जाको इन्हें आगे फॉरवर्ड करती। बड़े ही जिम्मेदारी का काम रहता। नहीं सच में, तुम्हें क्या लगता नासा क्या रॉकेट बनाने है? सो वो काम तो स्पेसएक्स कर ले रहा। नासा का तो असल काम ही है व्हाट्सएप न्यूज को वेरीफाई करना। तो फॉरवर्ड आया कि सैफ्रॉन कलर पहनने से कैंसर नहीं होता, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन टू ग्रीन कलर। और व्हाट्सएप में सबसे ज्यादा ये वाले मैसेज फॉरवर्ड होती है जिसमें एक फोटो रहती है जिसके नीचे ऑडियो, और इसमें चलती सबसे बड़े स्कैम 1992 से भी बड़े। हमारे दादाजी और उनके सोने का दस्ताना दोनों गुम हो गए हैं, अगर किसी को मिले तो पहुंचा दें और इनाम के तौर पे हमारे दादाजी को रख लें। ये फोटो वाले तुम्हारे भाईजान मेरे शौहर ही भैया। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं भैया, और इन्हों 6 साल 364 दिन से लापता ही भैया, और मेरे 10 बच्चे भी ही भैया, और मेरे बच्चों के बाजान तुम्हारी याद में पहले 10 बच्चे होगी, अब क्या 14 बच्चे होने के बाद आती। तुम्हारा खून तुम्हारा इंतजार कर रहा। और इन मैसेजों में कई बार धमकियां भी रहती। जो कोई भी इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करेगा वो अपनी माँ का सपोला नहीं, सपूत नहीं। और मैं ये मैसेजेस यहाँ तक फॉरवर्ड होते हुए देखी हूँ कि लोग अपने लिंक्डइन के प्रोफाइल में तक ये मैसेज अपलोड कर रहती। लाइक क्या ही है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ ब्रो। बाद में ये मैसेजेस के न्यू वर्जन्स भी है। हे, इफ एनीवन वांट फॉरवर्ड दिस मैसेज, तो मैं उसके पति का पत्नी नहीं, पत्नी का पति नहीं। ये सब देख को मेरा दोस्त एक नया मैसेज बनाया, जो कोई भी इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करेगा तो मैं अपने पत्नी का पति नहीं। और बेचारे के ऊपर सीधा फतवा लग गया। एक मौलवी साहब का मैसेज आया, भाईजान आपका निकाह टूट गया है, मैंने इस मैसेज को फॉरवर्ड नहीं किया है, आप मुझे 500 रुपीज सेंड कर दें, मैं ये फॉरवर्ड कर दूंगा। और फिर बेचारा सेंड भी कर, उसकी बीवी को उसके घर। मतलब इतना सैड होने की जरूरत नहीं है, एक गई तो क्या, अभी 3 ही उसके। और हमारे सबका रैंकिंग सिस्टम ऐसा रहता स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये न्यूज चैनलों का रैंकिंग सिस्टम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहता, जहाँ पे इनका हर न्यूज चैनल नंबर 1 है। और हो भी क्यों ना, सभी की पेरेंटल कंपनी तो एक ही है। और जैसे मसाले के बिना बिरयानी अधूरी है, वैसे ही टैगलाइन के बिना इनके शो अधूरे ही। और डरो ना को कि टैगलाइन के मसालों से तुम्हारा पेट वेट खराब नहीं होता, सीधा तुम्हारे अंतड़ियों को गला डालता। और सभी के टैगलाइन तो अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहती। मुगैम्बो ने किया शाकाल पे हमला, क्या मोदी के कहर से राहुल संभला? जी हाँ, सिकंदर ने किया बंदर पे हमला, क्या मोदी के कहर से राहुल संभला? छिपकली ने किया मच्छर पे हमला, क्या मोदी के कहर से राहुल संभला? तो आखिर में खाला जान भी कुछ लिखने में मदद करे कि चिल्ला के बोलने को आज़ादी समझते हैं ये लोग, मुर्दा खबरों को जिंदों से तोलते हैं ये लोग, मुर्दा ज़मीर इनको देखते हैं और ना देखने वालों के ज़मीर सोते हैं, कि मुर्दा ज़मीर इनको देखते हैं और ना देखने वालों के ज़मीर सोते हैं। हर सच को झूठ बना देते हैं और हर झूठ को भयानक, कि हर सच को झूठ बना देते हैं और हर झूठ को भयानक। लोगों को अंधेरों में जगाने का काम करते हैं ये लोग। और बिके हुए कलम वो तो हर ज़माने में थे, मगर ये लोग मुर्दा खबरों की खाक को सियाही बनाकर लिखते हैं और उसी मिट्टी से नफरतों की फसलों को सींचते हैं ये लोग। एंड वाई डू दे इवन नीड ट्रू न्यूज़? क्योंकि इंसानी फितरत अपनी हर गलत चीज़ को सही और अपनी हर सही चीज़ को और सही बनाकर देखना और सुनना चाहती है, जिससे खुद के सही होने का गुरूर बढ़ते रहता है। लेकिन अब क्या बोली, हमारे ओपिनियन से ज्यादा ऑनियन की कीमत है आजकल। तो हमारी चुड़ैल का शुक्रिया, सॉरी खाला जान का। बेटे और एक बार मेरे को चुड़ैल बोले तो मैं सबसे पहले तुम्हारा गला काट दूं। चुड़ैल। लोग समझते हैं कि वो अपनी बनाई हुई दुनिया में जीते हैं। जीते तो जरूर हैं, मगर हमारी बनाई हुई दुनिया में